नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। भागलपुर में इंटर की परीक्षा के बीच बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल एसएम कॉलेज सेंटर पर परीक्षा देने गई 7 छात्राओं को देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा देने नहीं दिया गया और अब उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप अप्रैल के महीने में परीक्षा दीजिए, जब कंपार्टमेंट की परीक्षा ली जाएगी और इन छात्राओं को लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल गलती छात्राओं की भी नहीं है, गलती है कॉलेज प्रशासन की और वहां पर जितने भी लोग प्रशासन में बैठे हुए थे उनकी। बिना ही बताए सिटिंग अरेंजमेंट बदल दी गई, जिसका खामियाजा जो है वो छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, वहां पर लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट के जो गार्जियंस हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पहली पाली में 3 छात्रा और दूसरी पाली में 4 छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गई हैं, परीक्षा नहीं दे पाई हैं। पहले आप सुनिए कि इन छात्राओं का क्या कहना है और उसके बाद आप ये भी सुनिए कि उनके परिजन जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। कि जो भी एग्जाम छूट गया है उसका एग्जाम अप्रैल में होगा। छूटने का कारण क्या था? पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? कल हम एग्जाम देने के लिए आए, 2 घंटा लेट हुआ। तो हम लोगों का लेट नहीं हुआ, स्कूल वाले से लेट हुआ है। तो हम लोगों का से 7 बजे तक एग्जाम लिया गया है। तो वो ठीक है, आज सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था, अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा था। फिर अभी कहा गया कि अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होगा। जो सब्जेक्ट छूट गया अप्रैल में होगा। काहे छूटा? किसके कारण छूटा? छूटा किसके कारण? कॉलेज के कारण। कारण क्या था? टाइम पर हम लोग आए थे, हम लोग को टाइम पे घुसने नहीं दिया। हम लोग टाइम पे आए थे, हम लोग घुसने नहीं दिया। कॉलेज वाला बताया नहीं कि सेंटर। एक आदमी बोलिए ना। आप ज्यादा बोल रहे हैं। क्या मामला बताइए, क्या हम हुआ? लोग टाइम पर आए थे वो वाले कॉलेज में, एसएम वाले कॉलेज में, और हम लोग घूम रहे थे कॉलेज में। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग का सेंटर यहाँ पहुँच गया। जब हम लोग घूमने लगे, बोले टाइम हो गया, हम लोग एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? तो हम लोग मैम लोग से पूछा एक तो कि मैम हम लोग का देखिए ना एग्जाम है, मैम क्या नहीं होगा? मैम बोली नहीं, तुम लोग का यहाँ पर नहीं, हम लोग को नहीं पता, हॉस्टल में जाके पता करो। हॉस्टल में जाके पता करा तो बोला कि यहाँ तुम लोग का सेंटर पहुँच गया। 2:05 में यहाँ आए, बोले कि सर हम लोग को जाने दी, हम लोग को नहीं पता था, हम लोग का वहाँ सेंटर कल हम लोग एग्जाम दिए, तो हम लोग को घुसने नहीं दिया। नोटिस बोर्ड पर रोल नंबर चिपका हुआ था आप लोगों का। सेंटर चेंज होने की वजह से आपको परेशानी हुई? जी, सेंटर चेंज होने वाले नहीं दिया गया। हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हम लोग को कि हम लोग का आज भी एग्जाम बता देते हम लोग को कि हम लोग का सेंटर यहाँ पहुँचने वाला, तो हम लोग यहाँ टाइम पे आ जाते। आज भी एग्जाम नहीं दे पाए? आज भी नहीं दिया गया एग्जाम लोग को। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? साबलीन परवीन। किस स्कूल से हैं? मुस्लिम स्कूल +2। 3 घंटा जब लैप्स हो गया तब बोला गया कि तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, तुम लोग गार्जियन को इन्फॉर्म करना, गार्जियन को कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि आपके बेटा एग्जाम नहीं हो रहा है किसी कारण की वजह से। वो भी नहीं किया गया हमारे बच्चों को। उसके बाद भी लड़की उठने जाने थी, शराब के चढ़ने लगी, वहाँ से उसको ढकेलने लगी। पुलिस, हाँ महिला प्रशासन, वीडियो भी आया। हाँ, वीडियो भी आया। तो अपने छात्राओं की बातें सुनी, किस तरह से प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उनका कहना है कि बिना उन्हें इन्फॉर्म किए, बिना उन्हें बताए ही सिटिंग अरेंजमेंट्स में बदलाव कर दिए गए, जिनकी वजह से उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिरकार परीक्षा कहां चल रही है। जब प्रशासन से इसके बारे में सवाल किए गए तब जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ भागलपुर के सदर एसडीओ ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। कुछ बच्चियाँ लेट आई हैं एग्जामिनेशन में, जिनको प्रवेश नहीं करने दिया गया था। वो लोग शोर मचा रही थी। उन्हीं के सूचना मिली कि उनके द्वारा कुछ यहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा रही है, तो देखने आए, उन लोगों को समझा दिया गया है। वे लोग कल से एग्जामिनेशन देंगी और आज का जो उनका एग्जाम जिसमें लेट आई थी वो अप्रैल में एग्जामिनेशन होंगी। उस एग्जामिनेशन में अपीयर होकर फिर अपना रिजल्ट आगे प्राप्त। सरकार रही है कि वो कल उस सेंटर पे एग्जाम दिया था उन्होंने। तो सेंटर चेंज नहीं हुआ, दोनों भवन है, दोनों भवन में है। तो बच्चों में हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो कि ये भवन है या वो भवन है। इस कारण से बच्चों में कंफ्यूजन के कारण हो सकती है स्थिति होगी। लेकिन वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, एक पेपर पे छपा हुआ लगा हुआ है कि सेंटर यहाँ पे है, इस बिल्डिंग में है। वो वहाँ सूचना प्रदर्शित की हो। लेकिन यदि सर ऐसा कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण यदि ऐसा हुआ, सिर्फ 3, अगर ऐसी स्थिति होती तो बहुत बच्चों का एग्जाम छूटता। मात्र 3 बच्चों का एग्जाम छूटा है क्योंकि वे लापरवाह थी, लेट आई हैं, इस कारण से उनका एग्जाम छूटा है। बाकी जो भी बच्चे थे वे लोग अपीयर हुए हैं और उन्होंने एग्जाम दिया। कल भी इसी तरह से कल उनका कन्फ्यूजन की जानकारी मुझे मिली थी लेट में, लेकिन उसमें कुछ दूसरा कंडीशन था। बच्चियाँ यहाँ और वहाँ सेंटर होने से बिल्डिंग को समझ नहीं पाई थी और
कमरे नंबर में कंफ्यूजन के कारण वो गलत बैठ गई थी, जिनको फिर मैनेज करके ढंग से बिठाया। लगातार सर यहीं पर ये लगातार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे लगातार कल और आज 2 दिन एग्जामिनेशन हुआ है। कल दोनों दिन बच्चियों की ही गड़बड़ी थी, क्योंकि दूसरे कमरे में बच्चियाँ बैठ गई थी, और आज मात्र 3 बच्चियाँ जो लेट आई थी सुबह के फर्स्ट सिटिंग में, उनको समस्या हुई है और किन्हीं को समस्या। गाइड करने के लिए क्यों नहीं था सेंटर? गाइड करने के लिए वो सेंटर सुपरिटेंडेंट आपको बता पाएंगे, इसके संबंध में सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो आपने दोनों ही पक्षों को सुना। एक तरफ जहां छात्राएं ये कह रही है कि उन्हें बताया ही नहीं गया, बिना बताए सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव कर दिए गए, जिसके वजह से वो लेट पहुंची और मिन्नतें करती रही बाद में कि हमें परीक्षा देने दीजिए। उन्हें कहा गया कि अब आपकी परीक्षा अप्रैल के महीने में होगी, इस बार आप इस सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं दे पाएंगी। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा पदाधिकारी और सदर एसडीओ ने कहा है कि हमने सूचित किया था, बार बार कह रहे थे कि 200 मीटर परीक्षा केंद्र से आगे चलिए, वहां पर आपकी परीक्षा होगी, लेकिन छात्राओं ने इस बारे में नहीं सुना, उसकी अनदेखी की। लेकिन अंततः निकला क्या कि छात्राएं अब इस बार परीक्षा नहीं दे पा रही हैं। जो परीक्षा छूटी है अप्रैल महीने में उसकी परीक्षा देंगे, इसके वजह से उनके रिजल्ट्स में भी देरी हो जाएगी और समय भी बर्बाद हो गया। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या इसी बार में इन सभी परीक्षाओं के इंतजाम कर दिए जाते हैं, या फिर सच में इन छात्राओं को अप्रैल में उन छात्रों के साथ एग्जाम देना पड़ेगा जिनका कम पार्ट लगा है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।